तो हाय गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है टोमार की एयर ड्रॉप लॉन्च हो चुका है, उसका एयर ड्रॉप आ चुका है। तो इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इस एयर ड्रॉप को कैसे आपने क्लेम करना है, टोकन को कैसे आपने अपने वॉलेट में कनेक्ट करना है और फिर आपने बाइनेंस में लगा के उसकी ट्रेडिंग करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएँ चेक योर एयर ड्रॉप में, तो इधर आपको ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट योर बिटजेट वॉलेट। तो सबसे पहले ये करते हैं कि ये चेक कर लेते हैं हम अपने एसेट। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं, तो इन्हीं के बदले में हमें जो भी मिलना वो मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट योर बिटजेट वॉलेट, तो हम इसमें क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। तो पहला ऑप्शन है डाउनलोड और देन कनेक्ट, तो डाउनलोड कर देते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड होगा। तो ये हम डाउनलोड वाली जगह पे आ गए अपने ऐप स्टोर पे, जहाँ पे भी आपने करना है। तो जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम चलते हैं बाइनेंस में। तो बाइनेंस में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना अपना वेब3 वॉलेट क्रिएट करना है। अगर तो आपको ऑलरेडी क्रिएट है तो ठीक है, जिनका नहीं क्रिएट तो उनके लिए ये वीडियो है कि वेब3 वॉलेट कैसे क्रिएट करना है। वेब3 में आके इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने जो वेरिफिकेशन है वो अपनी करवा देनी है। तो ये मैंने पहले क्रिएट था, मैंने अपने डिलीट किया, दोबारा से बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो नीचे क्रिएटिंग वॉलेट हमारा हो रहा है, जब लोडिंग हो रहा है हमारा क्रिएट हो रहा है। तो ये थोड़ी देर तक ये वॉलेट क्रिएट हो जाता है। तो ये देखें अभी ना ये हमारा वॉलेट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पे अपनी पास कीज़ इंटर करनी है, ये वेरिफिकेशन होगी, एडिशनल वेरिफिकेशन। और यहाँ पे जो भी अपनी आप पास की या ऐप इंटर करेंगे वो आपने लाजमी याद रखनी है। ये वेरिफिकेशन कोड जो अभी आपकी ईमेल में जाएगा, जो भी बाइनेंस के साथ रजिस्टर्ड ईमेल है। तो अपना ईमेल से चेक करके ये मैंने देख दिया है, मैं आ जाता हूँ, ये मैंने कोड इंटर कर दिया, ठीक है। ये वेरिफिकेशन कोड है, ये इंटर करने के बाद आप वेरीफाइड हो जाएंगे और आपका जो वॉलेट है वेब3 वॉलेट वो क्रिएट होगा। उसके बाद ये यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, ये देखें ये मेरा वॉलेट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये वॉलेट क्रिएट होने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको करना है बैकअप। ये मुख्तलिफ इसमें ये NFTs का इंस्क्रीम जो भी है, क्रिप्टो NFTs, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ये आपके इस वॉलेट में होंगे, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं होता। ये वॉलेट आपका सेव वॉलेट है, ये इसलिए होगा कि आपने अपने किसी दूसरे वॉलेट में चीज़ अपने कोई कॉइन टोकन सेंड करने हों या किसी का वॉलेट से मंगवाने हो तो ये उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। अभी हम अपने वेब3 वॉलेट में आ गए हैं, ये हमारा वॉलेट है। इसका हम यहाँ पे अपने अपने वॉलेट का नाम अगर चेंज करना है, कस्टमाइज़ कर दें इसको, इसका कोई भी नाम रख दें। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ अपने वॉलेट का हमजू वॉलेट, ठीक है। ये मैंने नाम रख लिया अपने वॉलेट का। इस पर आगे कोई भी FTI स्टिकर जो भी आपने लगाना हुआ वो भी लगा दीजिए। ये मेरा लग चुका है। ये है, ये इसलिए है कि आप एक वॉलेट की आपको पहचान हो, मतलब कि ये आपके पास है, ठीक है। इसके बाद हम इसके बैकअप पे आ जाते हैं। बैकअप विद आपने अपनी जो भी जीमेल या iCloud जिसके साथ भी इसको बैकअप करना हो कर देना, वही आप बैकअप कर देंगे। यहाँ पे आप अपना रिकवरी पासवर्ड लगा देना है कोई भी, और वो रिकवरी पासवर्ड भी अपने जो है वो लाजमी याद रखना है, क्योंकि अगर आप वो भूल गए तो ये मतलब वो आपके वेब3 वॉलेट के लिए होगा, रिकवरी होती है लेकिन ये है कि आपने याद रखना है। ये तो कोई यहाँ पे इंटर करने के बाद कहीं भी सेव करके रख लें, यहाँ पे कर दें अंडरस्टैंड, दोनों को एक्सेप्ट कर दें, फिर ये क्लिक कर दें। यहाँ पे आपसे दोबारा मांगेगी आपकी फाइनल स्टेप है स्टेप 3। तो जो सेम कीज़ आपने वहाँ पे लगाई है वो वहाँ पे इंटर कर दीजिए। ये आपका बैकअप, एक बैकअप सक्सेसफुल हो चुके हैं। तभी आपको इसको एक और QR बैकअप भी करना है, ठीक है। QR कोड पे ये सारे वेरीफाइड, जैसे आपको पता है बाइनेंस बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन मांगते हैं, इसी तरह इसका भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे अपने QR कोड में, सेम चीज़ वो आपसे मांगेगा जो आपने वॉलेट लगाया है अपने, जो क्या कहते हैं उसको, रिकवरी कीज़ या रिकवरी पासवर्ड, वो आपने सेम दोबारा से यहाँ पे इंटर कर देनी है। इंटर करने के बाद ये आपका यहाँ पे करेगा वो सेम ऑप्शन अंडरस्टैंड, दोनों में करके ये आपका जो QR कोड है वो भी बैकअप हो चुका है। और इस QR कोड को अपने पास सेफ रख लेना है कहीं भी, फ़ोटोज़ वगैरह में या गैलरी में, या फिर व्हाट्सएप में किसी दूसरे नंबर या किसी दोस्त के नंबर में इसको सेंड करके अपने पास सेफ रख लेना, ये भी आपके काम आएगा रिकवरी के लिए। तो ये हमारा बन चुका है वॉलेट, ठीक है। अभी हमारा वेब3 वॉलेट है, ये हमें इसी काम आएगा कि हमने वॉलेट टू वॉलेट कोई चीज़ें अपनी ट्रांसफ़र करनी हो, कोई टोकन वगैरह या कोई क्रिप्टो ट्रांसफ़र करनी हो। और ये जो है ये चीज़ आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा, ये चेन्स क्या हैं, ठीक है। ये चेन थी, इसकी असल चीज़ होती है ये आपके मतलब वॉलेट एड्रेसेस या फिर आप समझ लें रिसीव एंड सेंड एड्रेसेस होते हैं। फिर जब तक बिटजेट वॉलेट डाउनलोड हो चुका है हम वापस आते हैं इस पर। तो अब इसको भी क्रिएट करना है, इसको कैसे क्रिएट करेंगे ये भी देख लेते हैं। इनकी टर्म ऑफ सर्विसेज, टर्म एंड कंडीशन एग्रीज करनी है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे, सेम वही मेथड, आपने अपना पिन इंटर कर देना है, कोई भी कोड जो आपने लगाना हो ये हमने लगा दिया। और ये इनका एक ओपनिंग पेज है जो भी आएगा, ठीक है। ये जो कर रहे हैं ये आप लोडिंग हो रहा है और ये आपका वॉलेट रेडी हो रहा है। तो जब तक ये वॉलेट रेडी होता है थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये देखें वॉलेट सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुके हैं।
इस वॉलेट को भी थोड़ा सा समझ लें, ये मतलब सेम आपका बाइनेंस वॉलेट की तरह ही है। इसमें आपके क्रिप्टो टोकन या जो भी चीज़ें मिलेंगी, ये इसलिए होता है कि आपकी जो थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं आप उनके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। हम वापस अब आ जाते हैं टॉप मार्केट ऐप में। यहाँ पे देख लेते हैं कि इस पर हमने कैसे कनेक्ट करना है। तो वहाँ पे आने के बाद इसमें हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब पहले हमने डाउनलोड और कनेक्ट दोनों से अभी हम कनेक्ट किया, ठीक है। डाउनलोड हमारा हो चुका है, तब हम कनेक्ट में आए। यहाँ पे इनको अप्रूव दे देंगे, टॉन मार्केट के साथ ही होते हैं, टॉप मार्केट का सॉरी, और वापस रिटर्न टू वेबसाइट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, इसको हम फॉरवर्ड स्किप कर दे, बल्कि इसको हम स्किप करते हैं तब तक ये हमारा कनेक्ट होता, तो थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा ये, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वो सामने जो आपको UQCY KYC एड्रेस नज़र आ रहा है, ये वॉलेट का एड्रेस है। यहाँ से आपने इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको ऑप्शन दे देगा डिस्कनेक्ट का, या फिर कोई और करना ही होगा। तो हम यहाँ पे चेक कर दें, चेक योर एयर ड्रॉप, और एयर ड्रॉप आने में भी 22 आवर्स बाकी हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा एज्यूम कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने ओपन किया, लेट्स सपोज के एयर ड्रॉप आ चुका है और हमें मिल चुके हैं जो भी मतलब उन्होंने देना है। ये इस बारे में भी कुछ कह तो नहीं सकते कि वो टॉप मार्केट वाले हमें कितने टोकन देंगे या किस हिसाब से लिस्ट करेंगे ये। तो लेट्स सपोज कि हमें 35 टोकन मिल चुके हैं, हमने जितनी भी माइनिंग की थी उसके बदले में 35 टॉप मार्केट स्टॉर्स मिल चुके हैं, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब देखेंगे जबकि ये हमारे पास समझे कि अपने सपोज किया ये हो चुके हैं, तो ये विड्रॉ के नीचे ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक के कर देंगे या ना भी करें तो ये आपका डायरेक्ट विडजेट वॉलेट में चला जाएगा। मीन कि आपको 35 जो भी मिले 35 टोकन आपके विडजेट वॉलेट में चलेंगे। तो यहाँ से आ जाते हैं विडजेट वॉलेट में। ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है विडजेट वॉलेट, सॉरी, ये 0.00, ठीक है। ये मतलब अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेट्स सपोज हम करते हैं कि हमारे पास वो हमने 35 की माइनिंग की थी, वो हमें मिले थे और उनकी जो वो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे डॉलर पे अमाउंट शो होगी। वो ऐसे कि टॉप मार्केट जिस चीज़ में भी लिस्ट, जितने में भी लिस्ट होगी, लेट्स सपोज कि 35 टोकन उनके $3 के आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें $3 शो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास $3 है, मतलब आपके पास वो टोकन ही है लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो $3 है, ठीक। तो ये चीज़ आपने समझनी है कि यहाँ पे आपके $3 होंगे और वो जो आपके होंगे टॉप मार्केट 35 वो आपको शो होंगे। आप यहाँ से वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको शो होंगे। जैसे ये अभी मैं आया हूँ वॉलेट पे, जिधर ये बिटकॉइन और टॉन और ये सॉल शो हो रहा है, तो यहाँ पे वो आपको शो होंगे। जैसे 0000 समथिंग, वहाँ पे आपकी टॉप मार्केट आ जाएगी और उधर आगे 35 लिखा होगा और नीचे उनकी वैल्यू डॉलर्स में लिखी होगी। तो ये होगा टोटल, इस चीज़ को समझना। अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये करना है कि आपने इसको ट्रांसफ़र करना है किधर, बाइनेंस में, क्योंकि ट्रेडिंग तो आपने बाइनेंस से करनी है। तो बाइनेंस में ट्रांसफ़र करने के लिए आपने ये करना होगा, लेट्स सपोज कि ये जैसे मैं इथेरियम ले रहा हूँ, यहाँ पे ये हमारा टॉप मार्केट है, ठीक है। ये हमने इथेरियम को क्लिक कर लिया, मतलब टॉप मार्केट हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे एड्रेस डालना है अपना। एड्रेस कौन सा डालना है हमने, बाइनेंस का, और बाइनेंस का कौन सा एड्रेस डालना है ये भी चीज़ आप समझना है। यहाँ पे बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, वो अपना जो बाइनेंस का पे ID है वो डाल देते हैं, उसमें ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अपने बाइनेंस पे जाना है और यहाँ पे अपने वापस से क्लिक करना है वॉलेट पे अपने, और Web3 वॉलेट में जाना है, ठीक है। वही मैं जैसे आपको बताया था कि आपका Web3 वॉलेट यूज़ इस वजह से होता है, क्रिप्टो ट्रांसफ़र फ्रॉम वन वॉलेट टू अनदर वॉलेट। ये भी आ चुके हैं, यहाँ पे आ रहा है 0 है क्योंकि भाई हमारे वॉलेट में कुछ नहीं है, सब कुछ अपना स्पॉट में लगाया हुआ है ट्रेडिंग में। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ चेन्स हैं। अब ये वो चीज़ है, ये चेन्स हैं, ये हमारे एड्रेस होता है, इससे हम मुख्तलिफ चेन्स की इनकी अपनी अपनी फ़ीस होती है, इसके ज़रिए कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये इथेरियम चेन उठा रहा हूँ, इसको मैंने एड्रेस कॉपी किया, यहाँ पे वो आपका कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, क्लिप टू कॉपी बोर्ड, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। ये लो पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा पेस्ट हो चुका है। इधर नीचे हम अमाउंट लिख लेंगे। लेट्स हमने जैसे कि सपोज किया था हमारे पास 35 टोमेटो है, यहाँ पे मतलब कुछ भी मैं लिख लेता हूँ अभी। तो ये मैंने लिख लिया अमाउंट, ये अमाउंट मैंने लिख ली है, लेट्स 2888 या कुछ भी लिख लेते हैं। इसको फिर कंफर्म कर देंगे। वो जो नीचे शोर है वो फ़ी है, ये बहुत कम होती है, 0.00 समथिंग होगी, बहुत कम अमाउंट में फ़ीस होती है, वो चार्ज करेंगे, इनकी अपनी होती है। तो इसके बाद हम क्लिक कर देंगे कंफर्म में, ठीक है। ये देख लें नीचे कितनी शो कर रहा है, $0.793, मतलब इथेरियम के हिसाब से, क्योंकि इथेरियम की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये बहुत मामूली सी फ़ीस होती है। इसके बाद कंफर्म में क्लिक करेंगे। तो अभी तो हमारे पास कुछ था नहीं, मतलब अगर लेट्स सपोज हमारे पास सेव और टोमेटो कहीं, तो वो हमारे Web3 वॉलेट में आ जाएंगे बाइनेंस के। ये वो हमारे चेन से जो मुस्लिम मैंने आपको बताई थी, इसे किया, तो जब ये हमारे आ जाएंगे वॉलेट में। अभी यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी आपने और भी कुछ करना है। ये आप वीडियो आखिर तक देखना काइंडली, तभी आपको समझ आएगी। तो अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये करना है कि ये अभी हमारे यहाँ पे 00 वैल्यू शो हो रही है,
अब हमारे पास अगर होते टो मार्केट तो वो यहाँ पे आ जाती और उसकी वो वैल्यू भी शो हो रही होती और हमारे पास 35 समझो कि थे तो वो भी शो हो रहे होते। बैक से वापस बाइनेंस के पीछे हम आ जाएँ वापस उसमें, तो ये हम देखेंगे वेब3 वॉलेट से हटके कि ये हमारे पास जो है ट्रेडिंग के लिए ये काइंड यूज़र है। जो हमारे पास वेब3 में वो उससे में भी ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे, उसको ट्रेडिंग करने के लिए हमने पहले अपने वेब बाइनेंस के जो है मेन वॉलेट उसमें लाना है। उसके बाद हमने उसको स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग है जो भी करनी वो करनी होगी। तो वेब3 हमारे पास एक वॉलेट है, उससे हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो अब इसको हमने अपने बाइनेंस के स्पॉट वॉलेट में भेजने के लिए क्या करना है, ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। तो उसके बाद वो देखिए हमारे पास आ रहा है बाइनेंस स्पॉट टू हमज़ो वॉलेट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा ये हमज़ो वॉलेट टू बाइनेंस स्पॉट वॉलेट। स्पॉट वॉलेट से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद भी एक चीज़ है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, वो समझेंगे। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर लिख लिया 35 जो भी हमारे पास थे, तो या मैक्सिमम हम कर देंगे, हमारे सारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। अभी ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, तो ये हमारे बाइनेंस के जो है वो मेन वॉलेट में चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ आपके पास स्पॉट में है आप उसी से ट्रेडिंग कर सकते हो। जब इनिशियल आप जो भी चीज़ बाय करते हो या कुछ करते हो वो आपकी फंडिंग में, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फंडिंग में समझो यूएसडीटी 0 है, तो फंडिंग से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। फंडिंग आपकी इस वजह से होती है कि फंडिंग में आप अपने जो भी पैसे हैं वो सेफ़ रख सकते हो, ठीक है। उस पर कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि अब यहाँ से हम ट्रेडिंग करनी है तो फिर ट्रांसफ़र पे आएंगे और यहाँ से जो है स्पॉट टू फंडिंग है, फंडिंग टू स्पॉट। अगर आपने सेफ रखना है तो स्पॉट टू फंडिंग कर दें, ट्रेडिंग करनी है तो फंडिंग टू स्पॉट कर दें। ये स्पॉट ट्रेडिंग अलग है, फ्यूचर ट्रेडिंग अलग है, कॉपी ट्रेडिंग अलग है। इसको ये थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ और ये ज़्यादा नीचे गहराई में है। इसको अगर आपने समझना है तो कमेंट सेक्शन में बता दें, तो इंशाल्लाह इस पर वीडियो बना लेंगे। तो अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो फंडिंग टू स्पॉट कर दें, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग ये किसी ट्रेडिंग होती है, स्पॉट ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी सी रिस्की ट्रेडिंग होती है और कॉपी ट्रेडिंग एक नेक्स्ट थिंग होती है। तो ये आपने कर दिया, यहाँ पे आपके आ जाएंगे मेन में और ये स्पॉट में आपके जो आपके टो मार्केट आ चुके हैं। और यहाँ से आपने अब जो कुछ भी करना है इनको सेव करना है, ट्रेडिंग करनी है, लेट्स सपोज जो भी होता है वो आप कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो आज की। इसमें आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि आपने अपने एयर ड्रॉप के बाद कैसे उसको वापस अपने बाइनेंस में लाके ट्रेडिंग करनी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।